दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंडिया के यंगेस्ट सीईओ जिसने खुद के मेहनत और बिजनेस माइंड से आज 7,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करके दिखाया। लेकिन आज हम जानेंगे इंडिया के यंगेस्ट सीईओ जिसने महज 21 साल के अंदर ही बड़ी सफलता प्राप्त की। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ओयो रूम्स के फाउंडर एंड सीईओ रितेश अग्रवाल जी के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 16 नवंबर 1993 से, जब ओडिशा के बिसम कटक में रितेश का एक बिजनेस परिवार में जन्म हुआ। अपनी 12th की पढ़ाई उन्होंने अपने जिले के स्केयर्ड हार्ट स्कूल से पूरी की और एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आईआईटी में दाखिला लिया। अपने पढ़ाई के लिए उन्होंने राजस्थान के कोटा शहर में रहना पड़ा। वहां पर वो सिर्फ पढ़ाई ही करते थे और खाली टाइम मिला तो ट्रैवलिंग किया करते थे। दोस्तों, आपको बता दूं तो कोटा में ही उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज अ कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेज। इनकी इस किताबों को लोगों ने बहुत पसंद भी किया। इस बुक को फ्लिपकार्ट पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। जब रितेश 16 साल के हुए तब उनको मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिर्फ में आयोजित एशियन कैंप में चुना गया। 240 बच्चों के बीच में से उनको चुना गया था। वैसे तो उन्हें बचपन से ही एंटरप्रेन्योर बनना था, लेकिन बात ऐसी थी कि उनके घर वाले चाहते थे कि रितेश एक अच्छा इंजीनियर बने, लेकिन अपने सपनों के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी। अपन को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, इसलिए वो बिजनेस और स्टार्टअप फाउंडर्स के सेमिनार अटेंड करते थे। प्रोग्राम अटेंड करने के लिए उन्हें होटल में ही रुकना पड़ता था। पैसे की प्रॉब्लम से वे सस्ते होटलों में ही रुका करते थे। दोस्तों, उनके लाइफ में एक छोटी सी घटना घटित हुई जिससे उनकी लाइफ ही बदल गई। दरअसल बात ऐसी थी कि दिल्ली में अपने ही घर का डोर अंदर से इंटरलॉक हो गया था, इसलिए उन्हें मजबूरी से होटल में रुकना पड़ा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि होटल खोजना कितना मुश्किल है, और तो और मिल भी जाए लेकिन बिस्तर, टॉयलेट, बाथरूम बहुत ही गंदे हुआ करते हैं और कई होटल्स में तो कार्ड पेमेंट्स की भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि भारत में लोगों के लिए आसानी से होटल्स मिल जाए, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तब उन्हें ओयो रूम्स का ख्याल आया और उन्होंने अपना एक ऑनलाइन रूम्स बुकिंग कम्युनिटी शुरू किया, जिससे कि कस्टमर्स को अच्छी सुविधा के साथ कम पैसों में रहने को जगह अच्छी मिले। इसलिए रितेश ने ओरावल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से स्टार्टअप प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, जिससे हर जगह की होटल्स लिस्ट और उसके रूम्स और होटल की दूसरी इंफॉर्मेशन शो करता था। लोगों द्वारा इसे बहुत पसंद किया जाने लगा था। इसी की सफलता को देखते कुछ समय बाद उनको उनकी कंपनी के लिए वेंचर नर्सरी से 30 लाख रुपए का फंड भी हासिल हुआ। अब अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए रितेश के पास पर्याप्त पैसे भी हो गए थे और उन्होंने अपनी कंपनी के लिए और भी प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया। जब पेपल कंपनी के सह संस्थापक पीटर थिल के थिल फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3 फेलोशिप में रितेश ने अपने विचार को प्रस्तुत किया। अपने बेहतरीन कंसेप्ट से इनका 10वां स्थान प्राप्त हुआ, इसलिए इनको $1 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। अब उन्होंने नए विश्वास के साथ वह और भी अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी कंपनी सफल होने के बजाय असफलता की ओर जाने लगी। उन्होंने अपनी कंपनी को फिर से खड़ी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम ही रहे। आखिरकार उन्हें इस कंपनी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रितेश का स्टार्टअप बिजनेस असफल हुआ, लेकिन वो इससे निराश नहीं हुए। दोस्तों, जो हारेगा वो एंटरप्रेन्योर कैसा। इन्होंने अपना बिजनेस क्यों असफल हुआ इस पर स्टडी करके इसके रीजन और बारीकी को ध्यान में रखकर 2013 में ओरावल स्टेज को ओयो रूम्स के रूप में फिर से लॉन्च किया। द न्यूयॉर्क सीबी इनसाइट्स ने ओयो रूम्स को उन कंपनियों में रखा जो भविष्य में सफलता का परचम लहरा सकती है। अब उनकी कंपनी का मकसद सिर्फ किसी होटल में कमरा मुहैया कराना नहीं था, लेकिन होटल की मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता भी था। ओयो रूम्स के लॉन्चिंग के बाद अपनी कंपनी को सक्सेस बनाने के लिए उन्होंने ई-कॉमर्स फर्म 70 की सीईओ भावना अग्रवाल से मिले और उनसे कुछ सजेशंस लिया। अब लोगों को आसानी के साथ सस्ते दामों पर बेहतरीन सुविधाएं मिलने लगी, इसलिए उनकी लिस्ट में होटल्स भी बढ़ने लगी। इसलिए इनको अपनी टीम को भी बढ़ाना पड़ा और कर्मचारियों की संख्या 2 से 25 कर दी। 2014 में इनकी कंपनी में 2 बड़ी कंपनियों लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स LSVP और DSG कंज्यूमर पार्टनर्स ने 4 करोड़ रुपयों का इन्वेस्ट किया। ये वो दौर था जब इनकी कंपनी से हर महीने 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बुकिंग होने लगी थी।
2 साल के अंदर अंदर ओयो रूम्स 15,000 से भी ज्यादा होटल्स की लिस्ट के साथ सस्ते दामों पर लॉन्ग के को कमरा और अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी बन चुकी है। 2 जुलाई 2016 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन GQ जेंटलमैन्स क्वार्टरली ने रितेश अग्रवाल को 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग इंडियंस इनोवेटर्स की लिस्ट में शामिल किया है और अब इनकी कंपनी में 17,000 कर्मचारी काम करते हैं। रितेश अग्रवाल ने अपनी कंपनी ओयो रूम्स के लिए एक ऐप भी बनाया है जिसकी मदद से आसानी से रूम बुक कर सकते हैं। गर्व की बात तो यह है दोस्तों, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि 80 कंट्रीज में 41,000 होटल से ज्यादा होटल्स अब ओयो के अंडर में हैं और इसी के साथ ओयो कंपनी दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट होटल चेन में आती है। इसी के साथ 2019 में हर 3 प्रति सेकंड में एक ओयो बुक हनी का रिकॉर्ड भी है। ये थी कहानी रितेश अग्रवाल की। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।